मौलाना क्या कह रहे थे? वीलोग के लिए एक दफा वो हाँ एक और बना रही हूँ अभी इसी टाइम। मेरे फोन से भी अच्छी कैमरा। ओह माय गॉड। शामी कबाब, बोनलेस चिकन, अचारी हांडी देसी घी वाली और चिकन पुलाव। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी जो वीडियो है ये बड़ी ख़ास है। आज हम खाना बना रहे हैं और इसमें पुलाव भी है और बोनलेस चिकन हांडी भी है और साथ में शामी कबाब भी हैं। तो ये ख़ास है, हमारा आज सालगिरह का व्लॉग है तो उसके लिए खाना बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम सालन बना रहे हैं चिकन का, बोनलेस चिकन हांडी, अचारी हांडी और देसी घी वाली। तो इसके लिए फिर एक तो मैं थी किचन में, फिर शान से आ गई, उनकी सालगिरह भी थी और मैंने तो उन्हें कहा कि आप हेल्प करा लें, तो आपकी मर्ज़ी, ना भी कराएं तो कोई मसला नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके साथ आऊँगी। मैं ख़ुद चाहती थी कि खाना बनाएं या मंगवाएं, तो मंगवाने से हमने बेहतर समझा हम खुद बनाएं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने मंगवाया था, पिज़्ज़ा मंगवाया था, हम सब ने मिलकर खाया था पिछले सैटरडे को। तो आज फिर ये चिकन अचारी हांडी बना रहे हैं। इसके लिए प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर, लहसुन और ये जब फ्राई हो जाए तो सूखा धनिया और गरम मसाला मोटा कूट कर, काली मिर्चें ये डाली हैं और नमक डाला है और साथ में रेड मिर्चें नहीं डाली। रेड मिर्चें थोड़ी सी, 1 चम्मच बस मैंने मतलब इनको बताया। मेरे साथ खड़ी रहती है ना तो मैं थोड़ा थोड़ा बता लेती हूँ, वरना उनको आता है बनाना भी, अब वो सीख गई हैं। तो बच्चे पढ़ते हैं तो ज़ाहिर है पढ़ाई में उनको टाइम नहीं मिलता खाने बनाने का, और पढ़ने के फ़ौरन बाद शादी हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है फिर शादी के बाद ही सब कुछ सीखते हैं। तो ये अचार गोश्त मसाला है, ये भी डाला है ना, देसी घी भी डाला है। तो उसके बाद फ्राई करके सारे मसाले को इसमें चिकन डाल दिया है और इसके साथ हमने शामी कबाब बनाए, वो भी चिकन के क्यूब्स, चिकन की जो थी ना बोनलेस, उनको हमने गला के, तो उसके साथ थोड़े से आलू और फिर कुछ जो है वो चने की दाल, उसको बॉयल करके दो तीनों चीज़ों को मिक्स किया, उसमें मसाले मिक्स किए, सब्ज़ धनिया मिक्स किया और टिक्कियाँ बना के उनको भी अंडे में 2 अंडे भी मैंने उसमें डाले हैं। अंडे लाजमी डाला करें, वरना कबाब की टिक्कियाँ जो हैं वो खुल जाती हैं, अंडों के साथ वो खुलती नहीं हैं। तो ये बनाया और सालगिरह की वजह से केक पहले वो ले आए थे, उज़ैर और शान से ले आए थे केक, और बच्चों उनको बहुत मतलब बच्चे एक्साइटेड थे कि कब केक कटेगा। और फिर मेरी बेटियां भी इधर लाहौर होती हैं, लाहौर में हमारी और कोई फैमिली नहीं रहती, बस मेरी बेटियां होती हैं और हम लोग होते हैं, तो इस वजह से हम फिर इकट्ठे होते हैं। कोई भी इवेंट हो ना, किसी बच्चे की बर्थडे हो, बड़े की हो, तो बस एक हल्ला गुल्ला होता है, सब मिलजुल कर फिर बैठते हैं, इकट्ठे खाना खाते हैं और फिर बहुत अच्छा लगा। कल भी ड्राइंग रूम में हम इकट्ठे बैठे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ एसी ऑन करके तो वहीं नीचे हमने खाना नशिस्त लगा ली, टेबल लगा ली, तो आराम से बैठ के फिर वहीं पे ही हर एक ने खाना खाया, बल्कि मैं और मेरे हस्बैंड फिर हम रूम में आ गए। तो बच्चे लेट गए, फिर उन्होंने इकट्ठे बैठ के गेम्स वगैरह खेली, आपस में कोई डिस्कस किया अपने बिज़नेस को और बातें की, क्योंकि चारों बच्चों की जॉब्स भी और आगे बिज़नेस का भी सोच रहे हैं। तो बच्चे भी बड़े खुश थे। तो बच्चे ज़रा थोड़ा सा दूर घर है ना उनका, तो बड़े खुश होते हैं वहाँ से जब आते हैं, मिलते हैं। ये भी मेरे वाले बच्चे भी, पोता पोती जब जाते हैं उधर तो उनके घर, तो वहाँ जाके फिर बच्चे खुश होते हैं। तो थोड़ा सा दूर होने की वजह से ना ज़रा फासला होता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं, तो बड़े शौक़ से आपस में बच्चे मिलते हैं। तो मुलाकात का कोई ना कोई बहाना ज़रूर ढूंढना चाहिए। तो एक तो फिर वो चिकन बन गया हमारा। अब ये पुलाव के लिए, क्योंकि हमने यखनी पुलाव बनाया था ना, तो यखनी पुलाव के लिए फिर
ये बोनलेस नहीं है, बोन्स वाला चिकन है। एक अलग से चिकन मंगवाया तो उसके लिए उसको बॉयल किया, उसमें साबित मसाले डाले, साबित प्याज, साबित धनिया, साबित लहसुन की फलियाँ और साबित 3-4 मिर्चें मैंने बॉयल करते हुए चिकन में डाली, पानी के साथ ही कुकर में डाल दिया। तो नमक भी डाल दिया और साबित गरम मसाला डाल दिया। हर चीज़ साबित ही डालते होते हैं, प्याज, सब्ज़ मिर्च और लहसुन, सूखा धनिया, गरम मसाला, नमक भी। तो ये जब बॉयल हो गया तो उसको हमने, टमाटर भी मैंने साबित डाल दिया था। तो ये फिर हम चिकन उसमें से निकाल लिया। ये देखिए ये यखनी है। तो फिर अलग से पतीले में प्याज, हल्के प्याज, थोड़े प्याज फ्राई किए, 2-3 बस्ते। तो उसमें थोड़ी सी मिर्चें डाल दी और फिर चिकन जो था वो निकाल लिया पानी से, यखनी से अलग करके। तो उसको फ्राई करके फिर इसमें हमने वो यखनी वाला पानी डाला और पानी कम हो तो फिर हम दूसरा पानी भी डाल सकते हैं, यानी सादा पानी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये इसमें पानी हम डाल रहे हैं। इसके बाद चावल भिगो के पहले ही रख लिए थे। जब प्याज फ्राई करने लगे ना तो इससे पहले ही चावल भिगो के रख लिया करें। कभी भी जब भी आप पुलाव बनाएं, सादा राइस बनाएं, मिसाले वाले राइस बनाएं, कभी भी कोई भी राइस बनाएं ना, किसी भी किस्म के, जैसे आलू वाले चावल होते हैं, कभी चने की दाल वाले चावल बनाते हैं, कभी चने का पुलाव बनाते हैं, कभी ये मटर पुलाव बनाते हैं। तो जब भी कुछ भी बनाए ना तो चावलों को पहले से भिगो लेना चाहिए पानी में, तो इस तरह सॉफ्ट हो जाते हैं चावल ना। तो ये हमारे चावल तकरीबन दम पे हैं, दम पे लगने वाले हैं। इसके बाद फिर कबाब का मसाला बनाया और कबाब फ्राई किए और रायता और सलाद बनाया, उसका खीरे का भी बनाया और प्याज, सब्ज़ मिर्चें, टमाटर और अपना लीमू, ये सारी चीज़ें करके। तो फिर अगर कभी लीमू ना भी हो ना तो थोड़ा सा सिरका ऊपर डाल लेते होते हैं प्याज के ऊपर ना, तो उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बड़ा अच्छा रहा हमारा। और ये गर्मियों में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गर्मी की वजह से। आजकल चूँकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो थोड़ी देर के लिए भी किचन में जाएं तो पसीना आ जाता है। वैसे भी अगर पंखे के नीचे बैठें, एसी वाले कमरे में बैठें तो फिर तो ठीक है, अगर एसी ऑन रहे तब तो, वरना थोड़ी देर ठंडक रहती है क्योंकि मौसम ही ऐसा है ना। तो गर्मियाँ, सर्दियाँ, ये तो मौसम बदलते ही रहते हैं। तो अल्लाह ताला ने हम पर ये एहसान किया है कि अल्लाह ताला ने हमें सारे मौसम दिखाए हैं। कभी गर्मी आती है, कभी यहीं बैठे बैठे सर्दियां देखें आ जाएंगी, और इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि फिर हीटर हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, हीटर जलाने पड़ते हैं। और इसके अलावा सर्दियों में फिर पानी ठंडा ज़्यादा महसूस होता है। सादा पानी भी ऐसे लगता है जैसे फ्रीज़ किया हुआ है। वाशरूम में जाएँ तो वज़ू करते हैं, हाथ धोते हैं तो ठंडा पानी फ़ील होता है। तो ये मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दियाँ, कभी गर्मियाँ। तो अल्लाह ताला का एहसान है कि पाकिस्तान में जो है ना मौसम सारे होते हैं और हम बाहर का भी मज़ा लेते हैं, मौसम में बरसात का भी मज़ा लेते हैं। आजकल जैसे बरसात का मौसम शुरू होने लगा है। अभी थोड़ा सा मतलब 2-3 मरतबा बारिशें हुई हैं, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन आज भी बादल हैं, आज भी बारिश हुई। हमारे घर कल भी थोड़ी सी बारिश हुई थी। तो कभी फिर बादल आते हैं, कभी फिर सूरज निकल आता है। तो ये तो मौसम का बदलना है ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है और हमारी बेहतरी ही के लिए हर चीज़ होती है। गर्मियाँ भी बेहतरी के लिए आती हैं। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा ना हो तो फल फिर पकेंगे कैसे? ये जो खजूरें पकती हैं, ये जो आम पकते हैं, ये सारा कुछ सूरज की रोशनी की भी ज़रूरत होती है पकने के लिए, और फलों में मिठास के लिए चाँद की मीठी मीठी ठंडी ठंडी रात को रोशनी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसकी वजह से फलों में मीठा रस आता है। तो अल्लाह ताला की ये कुदरत की सारी निशानियां हैं जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए भेजी हैं। निशानियां, अल्लाह की निशानियों से तो अल्लाह की शानें नज़र आती हैं ना, कि वो आला और बरतर ज़ात है। तो अल्लाह ताला ने हमें ये खुशियाँ दिखाई हैं। ये जो सालगिरह का आना होता है कि उस दिन को याद करना कि जब एक बच्चा इस दुनिया में आया था, तो और ज़्यादा खुशी ना मनाएं बेशक, तो सदका ज़रूर बच्चे का देना चाहिए, कुछ ना कुछ गरीबों में बांटना चाहिए और घर वालों पर भी खर्च करना चाहिए। ये नहीं कि हम घर में बच्चों को कुछ ना दें, कुछ ना खिलाएं। तो ये खुशी एक बांटने का एक तरीका होता है कि अच्छा सा खाना बना के तो घर वालों को खिलाएं।
और सबसे पहला हक़ है ही वालिदैन का और घर वालों का। तो जितना हो सकता है तो इन पर ख़र्च करना चाहिए, अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर, अपने खादमों पर। ये अल्लाह ताला की तरफ से नेमतें हैं। तो ये बच्चे हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। पूरा हफ्ता तो छुट्टी नहीं होती ना, किसी को छुट्टी नहीं होती। मेरे दोनों बेटे, दोनों दामाद और मेरे हस्बैंड, इनकी जॉब है और मेरी भी क्लासेस होती है, मैं भी फ्री नहीं होती। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि हफ्ते में एक दिन तो हम मुलाकात कर लें, वरना 15 दिन बाद मुलाकात करें। तो अब गर्मी की वजह से ज़्यादा हम नहीं मिल जुल रहे। ये तो सालगिरह थी, जिसकी वजह से फिर हमने कहा कि एक दिन हम कर लेते हैं, बुला लेते हैं, ताकि हम आपस में मुलाकात हम सबकी हो जाए। भूल गए हो अनोखी अनोखी, आज तो हैप्पी बर्थडे। आपने कुछ कहा था। कैंडल्स को फूक कौन करेगा? फूफो शांजा, ठीक है? इसमें लड़ाई हो जाएगी। सब बच्चे, क्योंकि उनकी बर्थडे है ना, बर्थडे इसलिए किसी और ने फोन करना, ठीक है? ओके ओके बेबी, क्लैपिंग। अभी क्यों कैंडल्स लग रही है ना, ये 3 years। ये 30s ये वन कर देते मैं आप तो वो बुझा दी। नीचे जो शीट है उसको ना आप जल जाएगी, प्लेट रख लेनी चाहिए, मेल्ट हो जाएगी। अलीसा वो एक प्लेट रख ना, उसके ऊपर बड़ी प्लेट, बड़ी नीचे वाली, क्योंकि मम्मा की बर्थडे, मम्मा नीचे वाली ऊपर आ जाएगी ये शीट। ए हाथ हाथ पीछे करो हाथ। एक्सपेरिमेंट किया है, केमिस्ट्री की प्रोफेसर है। क्या? आज मिलके कर ले सारी। आज नहीं, आपकी छुट्टी नहीं है। इधर आ जाओ। करो सारे बच्चे, चलो करो सारे बच्चे ना करें। उसे इनको तो बुझा दे। हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके ये वो नहीं तो नहीं होती, पानी में भेजेंगे। ओके ओके ओके, फिर से हो जाएगी। ये कैसे पानी में पानी में करते होते हैं इनको ना। नीचे से उठा लेना, वो फैन ऑन कर दो। क्या कुछ नहीं होता, फैन ऑन होने पे हो जाएगी। फिर उस गिलास में डाल दो पानी है, अभी गिलास में से मोमबत्ती डाल देते हैं, बाद में पानी पटाखे निकाल रहा है। स्पार्कल्स बेटा, स्पार्कल्स कहाँ है? ये तो निकालें भाई, आका तो मुझे ग्रीन दे दे। काटना जिसे मैं आपको देख रहा हूँ, ठीक है? ये मिर्ची से होता है। ईजान नीचे बैठ जाए। कहा जैसे उन पर आप इधर आओ। अच्छा इसको बांध दे। यही कर रही हूँ, आओ आगे। यही है सबसे छोटा। पीछे से मामू कौन ठीक है पला? नीलू ज़ारा सबका ठीक है। कहाँ पे होता है बेटा? नीलू ज़ारा अशुर चाचू क्या बोला देने से? माना क्या कह रहे थे? वीलों के लिए एक दफा वो, हाँ, एक और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब
शेयर एंड लाइक ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफिज़।